वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के हवाले से, और ब्रेन ट्यूमर का पूरी दुनिया में आज आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ब्रेन ट्यूमर होता किन लोगों को है, किस एज ग्रुप को होता है, कितनी किस्मों का होता है, अगर किसी को है तो कैसे पता चलता है, सारी बातें आज हम करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी और बहुत ही अच्छे इंसान। सबसे अच्छी बात यह कि इंसान प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर अच्छा इंसान ना हो तो किसी काम का नहीं है। डॉक्टर साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, पर्सनली मैं जानता हूँ, ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट, वेरी नाइस डॉक्टर एंड वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। डॉक्टर अतहर इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, अगर किसी को ट्यूमर है, पहली बात तो ये कि ट्यूमर और कैंसर, इन दोनों में कोई फ़र्क है या एक ही चीज़ है? जी हाँ, नाजरीन के लिए, आप तो डॉक्टर ने तो आपको पता ही है। नहीं, मैं तो बिल्कुल जाहिल आदमी बन जाता हूँ। अच्छा, तो खैर नाजरीन के लिए एनी कोई भी ग्रोथ होती है इसको ट्यूमर कहते हैं हम लोग। और कैंसर वो ग्रोथ जो कि जहाँ पे शुरू हुआ है वहाँ से फैल के जिस्म के दूसरे हिस्से में चली जाए। तो ब्रेन में जो ग्रोथ होगी नहीं उसको ट्यूमर हम कहेंगे, लेकिन ब्रेन के जो ट्यूमर हैं वो आम तौर पे फैल के बाहर नहीं जाते हैं। ब्रेन में ट्यूमर्स या तो ब्रेन जो भेजा है उसी से निकल सकते हैं, या फिर उसके ऊपर जो झिल्ली है उससे पैदा हो सकते हैं। जो झिल्ली से पैदा होते हैं ट्यूमर्स, उसमें तो फिर भी 1% या ऐसे कुछ ट्यूमर्स हैं जो कि फैल सकते हैं जिस्म में। लेकिन जो ब्रेन से निकलता है, इट इज़ अ रेयर थिंग कि उससे निकल कहीं और जाए। और बाहर से लंग्स के ट्यूमर या ब्रेस्ट का ट्यूमर या आंतों का ट्यूमर वो जा सकता है ब्रेन में। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा क्यों होता है, उसकी अलग तहकीक जारी है। तो आप कैंसर नहीं कह सकते हैं ब्रेन को, क्योंकि ज़्यादातर ट्यूमर जो ब्रेन से निकलते हैं वो मैलिग्नेंट हो सकते हैं। मैलिग्नेंट का मतलब ये है कि इवेंचुअली वो तबाही पैदा करेंगे। लेकिन कुछ बिनाइन ट्यूमर्स भी जब आप स्लाइड में देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्यूमर बिनाइन है। लेकिन वो बिनाइन ट्यूमर्स भी कुछ ऐसी जगह पर है जो कि आप निकाल नहीं सकते हैं पूरा। अगर निकलेगा तो फिर निकालेंगे तो दोबारा ग्रो कर जाएगा, थोड़ा सा रह जाएगा वहाँ पर। इवेंचुअली जो है इंसान की मौत वाक़या हो सकती है उससे। तो क्या सही मानों में बिनाइन ट्यूमर है भी कि नहीं है वो? तो जो लफ्ज़ बिनाइन और मैलिग्नेंट है वो इतनी क्लियर कट बाउंड्री नहीं है ब्रेन में। और कैंसर जो है, अगर आप बिल्कुल अल्फाज के माने के लिहाज से देखें तो ये वो उस किस्म के ट्यूमर्स नहीं है कि फैल के कहीं जाएं, लेकिन जिस्म के कोई और ट्यूमर वो फैल के वहाँ जा सकते हैं। इस वक्त कराची से ज़हरा साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। साहिबा अस्सलाम वालेकुम। कॉल मौजूद है या डिस्कनेक्ट हो गई है, मुझे बताया जाए। आई एम सॉरी, आज ये कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हो रही है, चेक ज़रूर कर लें। डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को है तो क्या अलामतें होती हैं? उसको आप 3 किस्म की अलामतें कह सकते हैं। एक तो जब ट्यूमर बनना शुरू हुआ तो खोपड़ी में एक जगह मौजूद है जिसमें ब्रेन भी है, और फिर वो रीढ़ की हड्डी का पानी भी उसी में है, और खून वगैरह सब कुछ है। कोई चीज़ नहीं ग्रो कर रही है तो अंदर प्रेशर बढ़ाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आपको सर दर्द पैदा होगा, आपको उल्टियाँ आएंगी, आपको गनुदगी आएगी वगैरह वगैरह। तो ये इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं, यानी कि खोपड़ी के अंदर का प्रेशर बढ़ गया क्योंकि अंदर एक नई चीज़ ग्रो कर रही है। इससे ये अलामत पैदा होती हैं। दूसरी वजह ये होती है कि वो ट्यूमर जो है ने किसी ऐसे मुकाम पे बनना शुरू किया जहाँ पर कि जैसे मेरा ये उल्टा हाथ हिल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक मोटर स्ट्रिप है ब्रेन में जो कंट्रोल कर रही है। अगर ट्यूमर यहाँ ग्रो करेगा तो फिर ये वीकनेस आ जाएगी, फंक्शन मुतासर होगा। तो ये दूसरी वजह है, विजन वगैरह। थर्ड जो है वो इरिटेशन की वजह से सीजर्स हो सकते हैं। कहीं पे ट्यूमर हुआ तो उससे जो है ब्रेन इरिटेट हुआ तो फिट्स पड़े, मरगी, दौरा पड़ सकते हैं। तो ये 3 मेन टाइप्स हैं। अच्छा, सर का दर्द आपने देखा होगा अक्सर टीवी ड्रामों में या फिल्मों में ब्रेन ट्यूमर को बहुत फोकस किया जाता है। जी। पहली बात ये है कि हमारे यहाँ है कितना कॉमन? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेटा उतना पूरा मौजूद नहीं है ब्रेन ट्यूमर्स का। मैंने कोशिश भी की थी यूएसएड के ज़रिए, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मेरी ग्रांट को। जो डेटा है वो वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर मरदमशुमारी वगैरह अच्छे से होती है। तो जैसे कुछ साल पहले अमेरिका में 1 साल के अंदर लगभग 43-44 हज़ार नए ब्रेन ट्यूमर्स की तशख़ीस हुई थी। तो इट्स कॉमन। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो सारे कैंसर, सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर्स को मिला के ब्रेन ट्यूमर्स 1%-2% बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। और ब्रेन ट्यूमर से जो डेथ होती है
वो सारे कैंसर्स को मिला कर अगर देखा जाए तो उसका 2.5-3% बनता है वो लगभग। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है सर का दर्द, जी। क्योंकि किसी भी इंसान के सर में दर्द की वजूहत बहुत सारी होती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि माइग्रेन भी है, क्लस्टर हेडेक्स भी हैं, टेंशन हेडेक्स भी हैं, और ग्लॉकोमा की वजह से भी हो रहे हैं, साइनोसाइटिस की वजह से भी हेडेक्स हो रहे हैं। लेकिन जब सर में दर्द बहुत कुछ अरसे से हो, सबसे पहले इंसान को खौफ होता है कि कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। तो सर के दर्द किस तरह का होगा, लेकिन उससे पहले मुझे कहा जा रहा है कि इससे पहले मजीद कॉल इन ड्रॉप हो। ज़िशान साहब हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। और दोनों डॉक्टर साहब ठीक हैं, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा, आपसे ये इन्फॉर्मेशन लेनी है। मुझे तकरीबन ना 2-3 साल से ये सर के लेफ्ट साइड पे पेन होता है, जैसे सुन नहीं हो जाता, तो ऐसे हो जाता है, मुसलसल रहता है। ये बीपी ज्यादातर नॉर्मल होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि मतलब कभी कम भी हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लो हो जाता है। अच्छा, लेकिन ये ज्यादा पहले ये इस वजह से हुआ, टेंशन की वजह से ना ये स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 2-3 साल पहले की बात। अच्छा, जो ये स्टार्ट हुआ, अभी ये होता है जैसे ये लेफ्ट साइड पे जैसे सुन हो गया हो, या आंख के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये लेफ्ट साइड पे इधर पेन ज्यादातर रहता है, आंख के ऊपर वाले मुसलसल। तो वो दर्द करता है। उसके बाद किसी कई मरतबा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कई मरतबा ज्यादा होता है, और ऐसे लगता है ये दर्द टांग की तरफ, और ये लेफ्ट साइड जो है ना बिल्कुल सुन हो रही है सारी में। ठीक है, ये सूरत हाल रहती है ज्यादा। अच्छा ये बताएं, आप स्मोकिंग करते हैं? जी आप कहिए, अपनी बात पूरी करें आप पहले। जी सर, तो ये इसमें ये है कि जो टांग में भी दर्द जाता है या पाँव में भी, लेकिन ज्यादातर सर पे इसका अटैक होता है, आँख के ऊपर वाली जो आँख के ऊपर वाली। आप स्मोकिंग करते हैं? नहीं, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ये है कि बैठने वाला काम होता है ज्यादा। बैठने वाला काम होता है। आधे सर में दर्द होता है आपके? जी आधे सर में दर्द होता है। आँख और आधा सर। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, कुछ पूछना है आपने? नहीं, आई थिंक आई गॉट इट। जो काफ़ी अर्से से दर्द हो रहा है, 2-3 साल से दर्द हो रहा है, और आधे सर में दर्द है, तो माइग्रेन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। किसी न्यूरोफिजिशियन को दिखाएं। अच्छे, जो सर का दर्द ब्रेन ट्यूमर से होता है वो बढ़ता जाता है, रोज़ होता है। ये बहुत अनयूजुअल है कि कुछ हफ्ते रहा, कुछ हफ्ते नहीं हुआ, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर और अलामत शुरू हो जाती हैं, नौजिया, उल्टियाँ, चक्कर, गनूदगी, ये सब चीज़ें। तो कितने अर्से से चल रहा है, और जो गायब हो जाता है फिर आता है, ब्रेन ट्यूमर का लगता नहीं है। ओके, तो ज़िशान साहब, जैसे डॉक्टर साहब जी एक चीज ऐड करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने बताया कि उल्टियाँ वॉमिटिंग तो नहीं होती, लेकिन इस तरह ये होता है सम टाइम कि जब डिप्रेशन या जब टेंशन ज्यादा हो, फिर ऐसे जैसे उल्टी आ रही है, लेकिन बगैर क्या की तरह इस तरह नहीं आती। लेकिन उसमें सूरत हाल ये है कि ये ऐसे भी होता है जैसे नींद आ जाती है, सम टाइम ऐसे लगता है कि सर रखेंगे और अभी नींद आ जाएगी, एकदम से आदमी मतलब वो नींद में चला जाता है, कोई और काम करने को दिल नहीं करता, और सर ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल एक जगह ना माउफ हो गया, कोई और मतलब चीज बंदा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, ये होता है दर्द जब हो रहा होता है उससे पहले आपको एहसास होता है कि अब मुझे दर्द होने वाला है, कुछ रोशनियां वगैरह तो नहीं फील होती हैं आपको? नहीं सर, इसमें ये डॉक्टर साहब होता है कि ये काबिल बर्दाश्त होता है दर्द, उस तरह नहीं होता, लेकिन इरिटेट होता है बंदा, मतलब कोई काम इजीली नहीं कर सकता। अच्छा, आपको स्ट्रेस हो तभी ये दर्द होता है? जी, जब आप टेंशन में हो, किसी परेशानी में, तभी दर्द होता है, या ये फिर ये ज्यादा हो जाता है और वैसे मुसलसल रहता है? अच्छा, सस्पेक्टेड यही है कि ये हेडेक जो है आपका शायद माइग्रेन या डिप्रेशन में शामिल, डिप्रेशन के साथ भी एसोसिएट करता है हेडेक। बेस्ट ब्रेन ट्यूमर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात। ठीक है, आप ये कीजिए कि आप किसी न्यूरोफिजिशियन, जिनको हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, आप उनको दिखा दें, और अगर वो ना मिल सकें तो आप किसी भी फैमिली फिजिशियन से, अच्छे फैमिली फिजिशियन से एक दफ़ा अपना मुआयना करवा लीजिए। ठीक है, लेकिन दूसरा नाक की हड्डी भी टेढ़ी है ना, ये काफी अरसे से अच्छे नाक की हड्डी के जो, नाक की हड्डी का वास्ता तो ईएनटी सर्जन का है। ठीक है, वैसे उसकी वजह से पुराना होने से तो ये नहीं मामला, मतलब हो सकता है। अमूमन साइनोसाइटिस की वजह से भी हेडेक्स होते हैं, लेकिन यह है कि फिजिशियन, एक फैमिली फिजिशियन से एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवा लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, फरा साहिबा हैं, रावलपिंडी से ही हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं?
अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया। और अभी डॉक्टर साहब आए हैं, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं हंसमुख से, वरना बहुत अच्छे डॉक्टर इंसान इतना हैं। हंसते नहीं है। तो डॉक्टर भी मुझे हंसते ये हैं। मुझे प्रॉब्लम लगता है कि इनको बोर डॉक्टर मिले अब तक। बड़े बोर डॉक्टर मिलेंगे आपको आज तक। हाँ जी बिल्कुल, वो इतना गुस्सा हम पे निकाल देते हैं हाँ। मरीजों पे बेचारे। ये बड़ी गलत बात है। ये डॉक्टरों को कभी मैं तमाम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, मरीजों के ऊपर गुस्सा ना किया करें। दिस इज हाँ नॉट अ गुड। बेचारे वो पहले ही परेशान होते हैं, और ऊपर क्या? से उनको सही तरह बात भी नहीं करते डॉक्टर ना की उनसे। मीठी जबान मर्ज हाँ जी। आधा निकल जाता आधा है। कर जाता है। बिल्कुल। जनाब जी, सवाल जी, क्या है आपका बिल्कुल फराह सही। साहबा? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तकरीबन 15 इयर्स हो गए हैं, माइग्रेन है। ओके। मतलब साथ नौसिया वॉमिटिंग इतनी शदीद होती है, साथ मेरे मैदे में भी दर्द होता है। अच्छा, लेकिन अब ये कि मेरी जो आंख में भी दर्द होता है, और मेरी जो सर की खोपड़ी है ना, मतलब जिसको आप हड्डी कह लें, जी जी। ये पीछे गर्दन तक इसमें दर्द होता है अजीब किस्म का। मतलब मैं इस लेफ्ट साइड पे अपने सो नहीं सकती हूँ, मेरी उसमें इतना दर्द हो रहा ओके। होता है। तो मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब किसी वक्त खैर मुझे ये होता है कि कहीं ये कुछ ठीक है। और ना हो, लेकिन ये कि है मतलब डॉक्टर ये कहते हैं कि माइग्रेन ही है आपको। अच्छा लेकिन जो मेरे सर की जो हड्डी दर्द करती है ना, वो मुझे बहुत परेशान करती अच्छा, है। अब ये चलिए, बताइए माइग्रेन में तो कि मैं इंजेक्शन जाके लगवाती हूँ, क्योंकि अब हाँ। मेरा इतना क्रॉनिक हो चुका है कि वो इंजेक्शन के बगैर मुझे अब आराम ही नहीं आता। अच्छा फराह साहब, ये बताइए कि माइग्रेन आपको डायग्नोस तो हो गया, लेकिन माइग्रेन की आजकल बड़ी अच्छी दवाएं आ गई कि जिस ज़माने में आपको दर्द ना हो, तो कुछ ऐसी दवाएं आ गई हैं जो कि आप खाती रहें तो माइग्रेन के अटैक्स की शिद्दत में कमी हो जाती है और फ्रीक्वेंसी में भी। वो ऐसी दवाएं कोई खा रही हैं आप? नहीं, मैं ऐसी कोई दवाई नहीं खा रही, लेकिन ये कि अभी जैसे मतलब मैं अभी पिंडी में जब से आई हूँ, तो मुझे अब आप यकीन करेंगे 10 डेज में 4 दफा माइग्रेन का अटैक हो चुका है। एक तो गर्मी, डॉक्टर साहब कुछ पूछना मतलब चाहेंगे? मुझे मौसम की वजह से भी हो सकता है माइग्रेन, मुझे कोई खाने पीने की चीज से भी हो सकता है, जी हाँ। टेंशन से भी हो सकता है, नींद पूरी होने से भी, मतलब ना पूरी होने से, मतलब कोई भी अच्छा, वजह अब बन फराह साहब सकती एक है काम मेरी। करते हैं, एक काम ये करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के डोमेन में माइग्रेन फिजिशियंस के डोमेन में या न्यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में आता है, तो पहली बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेकिन ये है कि माइग्रेन के ऊपर मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक प्रोग्राम ही रख लेता हूँ पूरा, ठीक है? तफसीलन माइग्रेन को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, जितने भी माइग्रेन के पेशेंट्स हैं अमूमन वो दवाएं उस वक्त लेते हैं जब दर्द होता है। अब माइग्रेन की इतनी अच्छी दवाएं आ गई हैं कि जो आप जिस ज़माने में दर्द ना हो, अगर आप वो रेगुलर लेते रहें तो माइग्रेन की एक तो जो ड्यूरेशन है दर्द की वो ज़रा बढ़ जाएगी। वो कम हुआ, महीने में एक दफ़ा होता था तो वो 2-3 महीने में होगा, और होगा भी तो कम होगा। इस वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।